Assalamu alaikum. Welcome to the video series of Transfinity. My name is Mazat and I am licensed master practitioner of NLP and certified master hypnotist. आज का टॉपिक खासा इंटरेस्टिंग है इस हवाले से कि स्क्रीनशॉट्स आपने लाजमी तौर पर यूज़ किए होंगे, लाजमी तौर पर जब से आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं स्क्रीनशॉट्स लाजमी तौर पर लिए होंगे. बट टुडे वी आर गोइंग टू टेक 3 स्क्रीनशॉट्स फ्रॉम योर लाइफ. अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है, ये प्रोसेस है क्या, हम करने क्या वाले हैं. आपने एक चीज़ नोट की होगी, अगर आपने कहीं ट्रैवल करना है और आप गूगल मैप यूज़ कर रहे हैं, सो गूगल जो सबसे पहली चीज़ आपसे रिक्वायर कर रहा होता है दैट इज़ योर ओन लोकेशन. आपने कहीं भी जाना है, कहीं से भी जाना है, जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि इस वक्त आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, जब तक आप गूगल को ये नहीं बताएंगे कि आपकी प्रेजेंट लोकेशन क्या है, करंटली आप कहाँ लोकेट कर रहे हैं, सो इट वुड नॉट पॉसिबल कि आप किसी भी डायरेक्शन में आगे मूव करें. सो सेम विद आवर लाइफ. इस प्रोसेस में हम देखेंगे कि करंटली आप अपने लाइफ के किस एरिया में एग्जैक्टली कहाँ लोकेट कर रहे हैं, पहले कहाँ लोकेट कर रहे थे, अब कहाँ लोकेट कर रहे हैं, और फ्यूचर में आपकी पॉसिबल लोकेशन क्या हो सकती है. सो ये 3 स्क्रीनशॉट्स इस तरीके से बनेंगे. आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हील आपको नज़र आ रहा होगा. अगर आपके लिए पॉसिबल है इस वक्त इसका एक स्क्रीनशॉट लेके, अगर आप प्रिंट ले सकते हैं प्रिंट ले लें, नहीं ले सकते सो एक पेपर पेंसिल लें और इस व्हील को अपने सामने ड्रॉ करें. इस व्हील में डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ मेंशन है. स्पिरिचुअलिटी है, मनी एंड फाइनेंसेस है, करियर एंड वर्क है, एनवायरनमेंट है, आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं, फन एंड रिक्रिएशन है. ये तमाम एरियाज आपकी लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, करंटली आप जिस एरिया ऑफ लाइफ में जहाँ पे भी स्टैंड कर रहे हैं, आपने अपने आप को मार्क्स देने हैं. 1 से लेकर 10 तक का स्केल है. मनी एंड फाइनेंस में आप 1 से 10 तक अपने आप को कहाँ स्कोर करेंगे, स्पिरिचुअलिटी में कहाँ स्कोर करेंगे, ग्रोथ एंड लर्निंग में कहाँ स्कोर करेंगे, अपने वर्क में कहाँ स्कोर करेंगे, फन एंड रिक्रिएशन में कहाँ स्कोर करेंगे, हेल्थ एंड फिटनेस में कहाँ स्कोर करेंगे. सो एक एक एरिया को पिक कीजिए और 1 से लेकर 10 तक अपना स्कोर लिखिए. और जब आप ये सारे स्कोर लिख लें तो उसके बाद इन डॉट्स को, जहाँ जहाँ भी डॉट्स बनेंगे, फर्स्ट कीजिए स्पिरिचुअलिटी में 6 है, फाइनेंसेस में 7 है, करियर में 4 है, हेल्थ एंड फिटनेस में 8 है. सो इन तमाम डॉट्स को आपने कनेक्ट करना है. सो उस कनेक्ट करने के नतीजे में आपके सामने वो जो एक स्ट्रक्चर आएगा, एक व्हील का जो स्ट्रक्चर आएगा, दैट वुड बी व्हील ऑफ योर लाइफ. ओके, और इसके बाद जो आपको नेक्स्ट स्टेप करना है, यानी ये आपका करंट स्क्रीनशॉट हो गया. करंटली आपकी लाइफ के तमाम एरियाज यहाँ पर इस तरीके से ऐसे चल रहे हैं, राइट. उसके बाद आपने क्या करना है, एक और व्हील इसी तरीके का ड्रॉ करना है और अपने इन तमाम एरियाज को आपने मार्क करना है 5 years बिफोर. यानी 5 साल पहले आप इनमें से किस लेवल पर थे, किस एरिया में कौन से मार्क्स आप अपने आप को देंगे 5 साल पहले. सो आपने एक और व्हील ड्रॉ करना है 5 साल पहले का. सो आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि 5 साल पहले आप किस एरिया में कहाँ स्टैंड कर रहे थे, 5 साल बाद आप किस एरिया में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं. और जो 3rd स्क्रीनशॉट है वो आपने क्या लेना है, दोबारा से इसी व्हील को ड्रॉ किया और दोबारा से अपने आप को मार्क्स दिए फ्यूचर के नेक्स्ट 5 years में. और नेक्स्ट 5 years के मार्क्स आपने किस तरह से निकालने हैं, पुराने 5 साल के जो मार्क्स थे और करंट जो आपके मार्क्स आए हैं. फर्ज कीजिए स्पिरिचुअलिटी में आपके मार्क्स 5 साल पहले 4 थे और अब आपने मार्क किया 6. सो इसी पैटर्न और इसी परसेंटेज के साथ अगले 5 साल में आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे होंगे. या फर्ज कीजिए कि हेल्थ में आपके मार्क्स 5 साल पहले जो आपका स्कोर था वो 9 था और करंट आपका स्कोर 6 आ रहा है. सो आपको इस पैटर्न का आइडिया हो जाएगा कि अगले 5 साल बाद आपका जो स्कोर है वो क्या होगा. सो एक आपने करंट यानी जो प्रेजेंट मोमेंट है इसका व्हील बनाया, एक आपने 5 साल पहले का व्हील बनाया और इन दोनों की परसेंटेज निकालते हुए आपने 5 साल बाद का व्हील बनाया. सो आपके सामने एक स्क्रीनशॉट आ जाएगा कि जिस तरह स्क्रीनशॉट में एक पिक्चर को फ्रीज करके आप देख लेते हैं. सो इन तीनों पिक्चर्स को फ्रीज करके आप इन 3 स्क्रीनशॉट्स की सूरत में अपनी लाइफ की करंट सिचुएशन को दे सकते हैं कि पहले कहाँ थे, आप कहाँ पर हैं और फ्यूचर में जो आपका प्रोसेस है, जो आपका पैटर्न है वो किस तरफ जा रहा है. और इसको देखते हुए जिन एरियाज में आपको लग रहा है कि आप थोड़ा सा डाउन कर रहे हैं, आप वहीं पर उसको पकड़ सकते हैं. जिन एरियाज में आपको लग रहा है आप एक्सेल कर रहे हैं, आप उसको मेंटेन रख सकते हैं.
और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपके लिए ये वाला जो प्रोसेस है, एक दफ़ा अगर आपने कर लिया, आपके लिए गोल सेटिंग का प्रोसेस ईजी हो जाएगा। आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि कौन से एरिया में आपको वर्क करने की ज़रूरत है, कौन से एरिया में आपको काम करने की ज़रूरत है। और जिस एरिया में आपका स्कोर कम है, आप ये कर सकते हैं कि उस एरिया में अपने लिए कोई से 3 अच्छे गोल सेट कीजिए। 3 माइलस्टोन्स जो हैं वो आप सेट कर सकते हैं उस एरिया ऑफ लाइफ में। ओके, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में गोल सेटिंग के प्रोसेस पे बात करेंगे। एक पूरा प्रोसेस है डिज्नी क्रिएटिव स्ट्रैटेजी, NLP की एक टेक्निक है डिज्नी क्रिएटिव स्ट्रैटेजी, उसको हम यूज़ करेंगे अपनी गोल सेटिंग प्रोसेस में। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें और जिन एरियाज़ में आपको ज़रूरत है कि आपने वर्किंग करनी है, आपने जो मार्क्स हैं अपने, जो अपना स्कोर है वो इम्प्रूव करना है, उसको आइडेंटिफाई कीजिए। सो नेक्स्ट किसी वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एक पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करने के बाद उस पर्टिकुलर एरिया में गोल सेटिंग को किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक इजीली पहुंच जाए। फेसबुक पे हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, हमारे लाइव प्रोग्राम्स की या हमारी बाकी वीडियोस भी आपको अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।